हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। तो हम पहला क्लास में देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। 7th में क्या है क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर वही बैलेंस करना हमको बताना है। पहला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH होल 2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब CaCO3 और वाटर। तो हम इसको मिलाते हैं तो आंसर देखिएगा CaOH होल 2। तो हम पहले कैल्शियम मिला लेते हैं। तो लेफ्ट तरफ कैल्शियम का 1 एटम है तो राइट तरफ भी 1 है, ये मिला हुआ है। कार्बन का भी 1 एटम मिला हुआ है। हाइड्रोजन 2 एटम तो यहाँ होल 2 से मल्टीप्लाई है तो ये भी मिला हुआ है। और अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन इधर 2 है, 2 2 4 हो गया माना लेफ्ट तरफ। और राइट तरफ देखते हैं तो 3 है कैल्शियम कार्बोनेट के पास और 1 है वाटर के पास, 3 1 4 यानी मिला हुआ है। अगला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, Zn होता है। और सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 क्या होता है, AgNO3। तो क्या बनाता है, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाता है। तो पहले हम जिंक का सिंबल लिखें Zn और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लिखें। और जिंक नाइट्रेट फॉर्मूला क्या होता है, ZnNO3 होल 2। NO3 में होल 2 होता है और सिल्वर का तो Ag होता है। पहले हम जिंक मिलाते हैं तो जिंक का लेफ्ट तरफ भी एक एलिमेंट, राइट तरफ भी एक, तो ये मिला हुआ है। फिर नाइट्रोजन मिलाते हैं। नाइट्रोजन अगर हम राइट तरफ देखते हैं 2 है तो इधर लेफ्ट में हमको 2 करना पड़ेगा, इसीलिए AgNO3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए है। और फिर ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन इधर 6 है, 3 2 6। तो इधर भी देखते हैं ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई किए ही थे AgNO3 में, तो 3 था ही पहले से, 2 इधर हो गया, 3 6 हो गया और Ag 2 2 मिल गया। फिर क्या है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या आता है Al और कॉपर क्लोराइड क्या होता है CuCl2 तो क्या बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 प्लस कॉपर। देखिए 2 ठो एल्युमिनियम ले लिए और 3 ठो कॉपर क्लोराइड का मॉलिक्यूल ले लिए और 2 ठो एल्युमिनियम क्लोराइड 2AlCl3 प्लस 3Cu, इस हिसाब से ये मिल जाएगा। फिर ऐसे है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटासियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड क्या होता है BaCl2 क्या होता है बेरियम क्लोराइड। और पोटासियम सल्फेट क्या होता है K2SO4 क्या होता है पोटासियम सल्फेट। बनाता क्या है बेरियम सल्फेट क्या होता है BaSO4 प्लस पोटासियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होता है KCl। तो यहाँ देख रहे हैं बेरियम क्लोराइड का एक एलिमेंट एक मॉलिक्यूल लिए और पोटासियम सल्फेट का भी एक लिए, बेरियम सल्फेट का भी एक ही लिए, लेकिन पोटासियम क्लोराइड का कितना मॉलिक्यूल लिए, 2 लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है। फिर ये भी है कि बैलेंस करने वाला है, क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल, पहले तो बैलेंस करना है फिर आइडेंटिफाई भी करना है कौन कैसा है। पहला क्या है पोटासियम ब्रोमाइड, तो KBr होता है पोटासियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला। बेरियम आयोडाइड BaI, बेरियम आयोडाइड में क्या बन जाता है ये पोटासियम आयोडाइड 2Kl बन जाता है। और बनता क्या है बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 बनता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बेरियम जो है यानी Ba वो पोटासियम को रिप्लेस कर रहा है और पोटासियम जो है बेरियम रिप्लेस कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है रिप्लेस कर रहा है। तो कौन सा हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर सेकंड क्या है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट क्या बना, जिंक ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो हम देख रहे हैं यहाँ रिएक्शन में जिंक कार्बोनेट ZnCO3 जो है जो सॉलिड स्टेट में था वो टूट गया है। टूट गया है मतलब डिकम्पोजिशन हुआ है, मतलब उसका विघटन हुआ है हिंदी में अगर कहे तो डिकम्पोजिशन मतलब क्या बना है जिंक ऑक्साइड ZnO बना है और क्या बना है कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो ये कौन सा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। फिर क्या है हाइड्रोजन जो गैस है फिर बना क्लोरीन के साथ मिला तो क्या बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बनाया। तो देख रहे हैं 2 एलिमेंट जब जुड़ा है तो एक का निर्माण हुआ है, तो मतलब ये कौन सा हो गया कॉम्बिनेशन हो गया। फिर देखते हैं मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, कौन कर रहा है रिप्लेस, तो मैग्नीशियम कर रहा है। मतलब एक एलिमेंट है और एक क्या है कंपाउंड है, तो कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एलिमेंट तो क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन कहलाएगा। आगे क्या है क्वेश्चन वाई डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। तो देखते हैं क्या होता है एक्सोथर्मिक।
तो एक्शन में क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें आप एनर्जी रिलीज करते हैं वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक, माना एनर्जी बाहर निकलता है। जैसे कि माना डिफाइन किया जाए तो केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आप सोडियम में अगर डालते हैं क्लोरीन तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, और 411 किलो जूल का भी एनर्जी भी निकलता है। अगर हम दूसरा बात करें तो यहाँ जब हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़े थे, कॉम्बिनेशन इसके ऊपर में, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है एक तरह क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये जो डिकम्पोजिशन है ये क्या कहलाता है, इंडोथर्मिक कहलाता है। तो डिकम्पोजिशन क्या होगा, जैसे इसका इंडोथर्मिक क्या होगा, जैसे इसका उल्टा होगा एक्सोथर्मिक का। तो इंडोथर्मिक क्या हो जाएगा, मतलब दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, reaction that absorb energy or require energy in order to proceed are called endothermic reaction। या इसका दूसरा भाषा में कहा जाए तो those chemical reaction which are absorb energy is called exothermic reaction। तो हम यहाँ बताए, तो यहाँ देखते हैं जो भी एगो एग्जाम्पल तौर पर यहाँ क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड में 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर जो मिलाया गया है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट। तो सनलाइट जब तक पड़ेगा नहीं तब तक प्रोसेस होगा नहीं, मतलब सनलाइट में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में सनलाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, फोटोसिंथेसिस एक तरह का इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई इज ए फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्यों होता है, क्या लिखेंगे, बिकॉज इन फोटोसिंथेसिस द सनलाइट यानी लाइट्स आर एब्जॉर्ब। आगे क्या क्वेश्चन, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो होता है जिसमें ग्लूकोज टूटता है वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ढेर सारा एनर्जी बनाता है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो वो क्यों होता है एक्सोथर्मिक, तो ये क्यों होता है ये देखते हैं। एनर्जी हम लोग को क्या चाहिए, रेगुलर चाहिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ, एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड वी ईट ड्यूरिंग डाइजेशन। Large molecules of food are broken down into simpler substances such as glucose. Glucose combines with oxygen in the cells and provides energy. The special name of the combination reaction is respiration. Since energy is released in this whole process, that it is an exothermic process. क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना को जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूटता है किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज फिर अंदर जाता है और वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन करता है, और उसके फलस्वरूप क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ढेर सारा एनर्जी रिलीज करता है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक कहलाता है। क्या, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। बोल रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा क्यों होता है। तो हम लोग जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कंपाउंड ब्रेक होता है 2 या 2 से ज़्यादा में, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। और जैसे ये टूटता है, दिस रिएक्शन रिक्वायर्स ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड। तो अगर किसी को तोड़ना है तो एनर्जी देना पड़ेगा ही। जबकि इसका उल्टा अगर बात करें, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंस कंपाउंड टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब डिकम्पोजिशन में क्या होता था, टूटता था, और कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, बन रहा है, इसीलिए ये क्या होता है, दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ एक अगर रिएक्शन देखा जाए तो वाटर को जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिएगा तो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। वही अगर यहाँ फिर इसी को जैसे उल्टा किया जाए ना, हाइड्रोजन से मिलाया जाए तो ये क्या बनाएगा, वो वाटर बनाएगा। इससे पहले भी एक यही क्वेश्चन था कि एगो एक्टिविटी में कौन एक्टिविटी था 1.1 था, जिसमें कहा गया था क्या, जब वाटर को तोड़ा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तो पहला ट्यूब पर 2 हाइड्रोजन, दूसरा पर 1 ऑक्सीजन,
यानी 2:1 में क्यों बाहर निकलता है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आप देखिएगा। राइट वन इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और एनर्जी। सिंपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन, किसमें, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो पहला क्या बोलते हैं, राइट वन इक्वेशन ऑफ ईच डिकम्पोजिशन, पहला लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल में क्या होता है कि फेरस सल्फेट जो होता है FeSO4, उसको क्या किया गया है, हीट किया गया है, तोड़ा गया है, तो क्या बना है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक्चुअली क्या दिक्कम, तो ये तो हो गया थर्मल के द्वारा। अब ले लेते हैं लाइट के द्वारा। जब आप सिल्वर क्लोराइड को लाइट में रखिएगा तो क्या बनाएगा, सिल्वर और क्लोरीन का निर्माण करेगा। फिर देखते हैं डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम तोड़ते हैं तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। तो यही क्वेश्चन कर रहा था कि डिकम्पोजिशन का एक एक एग्जाम्पल लिखने के लिए किस किस का, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो हीट के लिए कौन सा हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट के लिए कौन हो गया, सिल्वर क्लोराइड। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। नहीं जी, वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना। अगर हम इसका एक एग्जांपल लेना चाहें तो क्या होगा, जैसे कि कॉपर सल्फेट में जब जिंक मिलाते हैं तो कॉपर को जिंक क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, उसके जगह क्या आ जाता है, जिंक। तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करें तो 2 एटम्स ऑफ और ए ग्रुप ऑफ एटम्स विच प्लेसेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। माने 2 कंपाउंड लेंगे, जैसे कि सोडियम सल्फेट लेते हैं Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ देखेंगे सोडियम रिप्लेस करता है बेरियम को और बेरियम करता है सोडियम को। तो बेरियम अगर कर लिया सोडियम को तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। और सोडियम कर देगा बेरियम को तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। एक एग्जांपल हो गया। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो क्या कह रहा है कि सिल्वर को जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो जब सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्म में आता है तो सिल्वर को निकालने के लिए अपने लोग कॉपर मिलाते हैं। तो यह आगे जाके पढ़िएगा आप लोग मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में कैसे रिफाइनिंग किया जाता है। तो यहाँ उसी का पूछ रहा लिखने के लिए रिएक्शन, यहाँ लिख देते क्या, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 में जब कॉपर मिला है तो हम लोग जानते हैं कॉपर क्या है, सिल्वर से मोर रिएक्टिव है, इसीलिए क्या करेगा, सिल्वर कॉपर को रिप्लेस कर देगा और कॉपर उसकी जगह चले जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 और सिल्वर बाहर आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, हम बताए थे इससे पहले भी क्या होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें इनसोल्यूबल सॉलिड यानी कोई सॉलिड सब्सटेंस बाहर निकलेगा जो पानी में ना घुल पाए, यानी ए रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म इज कॉल्ड ए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और जो सब्सटेंस निकलता है सॉलिड फॉर्म में क्या कहलाता है, प्रिसिपिटेट कहलाता है। उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, PPT लिखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल एगो दिया हुआ है क्या, Na2CO3 प्लस CaCl2 सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या रहेगा, यही है प्रिसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि यही क्या में बना है, सॉलिड फॉर्म में बाहर निकला है। और सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में निकला है। फिर दूसरा यहाँ रिएक्शन क्या दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 तो क्या बना है, बेरियम सल्फेट जो सॉलिड है, यही क्या है, प्रिसिपिटेट है, ठीक ना। और सोडियम क्लोराइड निकला है, ये एक्वस है। आगे क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, नाम से स्पष्ट है, ऑक्सी मतलब जो ऑक्सीजन लेता हो, गेन करता हो, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या मिला है, हाइड्रोजन, तो क्या बनाया है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन क्या कर, ऑक्सीजन ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरह नीचे में ऑप्शन किसका लिया गया है, कॉपर में क्या मिलाया गया है, ऑक्सीजन, तो क्या मिलाया, क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कॉपर में ऑक्सीजन मिला है तो माने कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब कॉपर का ऑक्सीजन गेन कर रहा है। अगला है रिडक्शन इन लॉस ऑफ ऑक्सीजन।
जब ऑक्सीजन का लॉस होगा तो फिर वही सेम टू सेम प्रोसेस में अगर हम यहाँ देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड में जब हाइड्रोजन जोड़े थे तो यहाँ हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो उसका एक हाइड्रोजन हटा ना, तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और वही जो कॉपर ऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन मिलाते हैं तो कॉपर बाहर आ जाता है, तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्ट्स ऑन हीटिंग इन एयर। जब शाइनी ब्राउन कलर का कोई एलिमेंट एक्स उसको जब एयर में हीट किया जाता है तो ब्लैक इन कलर हो जाता है। तो उस एक्स का नाम बताना है, वो कौन सा एलिमेंट है। तो हम लोग ये सिंपल बात है, ये क्या है, कॉपर है। और कॉपर को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। आपके घर में भी कोई कॉपर का अगर बर्तन होगा देखिएगा उस पर भी तो हल्का फुल्का ब्लैक कलर आ गया होगा, तो वही है वो, उसी का एग्जाम्पल पूछा है। उसका बोला है यहाँ पर आने के लिए रिएक्शन, तो Cu+O2 क्या बन जाएगा, Cu कलर ब्लैक। वाई डू वी अप्लाई पेंट इन आयरन आर्टिकल्स, क्यों करते हैं आयरन आर्टिकल्स पर पेंट, सिंपल रस्टिंग से बचने के लिए। यानी आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्टिंग। जब इसको हम पेंट करते हैं, व्हेन पेंटेड द कंटेक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज कट ऑफ, हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंट देयर प्रेजेंस इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। जैसे ही आपने लोग आयरन के किसी भी बर्तन पर पेंट करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन से दूर हट जाता है, और जब उसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन नहीं आएगा तो रस्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि रस्टिंग का क्या क्या शर्त है, अगर आप बात किया जाए कि कंडीशन फॉर रस्टिंग, तो क्या क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए यानी ऑक्सीजन एंड वाटर, दोनों में से कोई अगर एक भी एब्सेंट रहेगा तो रस्ट नहीं बनने वाला है। आगे क्या है, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई। तो नाइट्रोजन के साथ इसीलिए किया जाता है, नाइट्रोजन एक तरह का इनर्ट गैस जैसा बिहेव करता है और ये इजीली से रिएक्ट नहीं होता है। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस एंड डज नॉट इजीली रिएक्ट विद दीज सब्सटेंसेस। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन जो होता है रिएक्ट्स विद सब्सटेंस और मेक देम रेंसिड, यानी ऑक्सीजन किसी भी चीज़ के साथ तुरंत कर लेता है रिएक्शन और उसको कैसा बना लेता है, रेंसिड, खट्टापन कर देता है। 10 बैग यूज्ड इन पैकिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस टू रिमूव ऑक्सीजन इनसाइड द बैग। इसीलिए नाइट्रोजन दिया जाता है किसमें, बैग को पैक करने में, ताकि वो ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव कर दे। व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, जब ऑक्सीजन पैक में प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो वो जो सब्सटेंस अंदर में रहेगा पैक के अंदर, जैसे कि चिप्स हो गया, वही सब जो डाला जाता है, तो वो उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा और सब्सटेंस जो होगा खराब होने से बच जाएगा, यानी रेंसिडिटी नहीं होगा ऑयल का, नहीं फैट्स का। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल। पहला है कोरोजन और फिर है रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या, एक तरह का मतलब ये एक तरह का रस्ट आप बोल सकते हैं। कोरोजन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस वेयर मटेरियल्स यूजुअली मेटल्स deteriorate as a result of a chemical reaction with air, moisture and chemicals। यानी कोरोजन एक तरह ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी मेटल का क्या हो जाता है, धीरे धीरे कोरोजन होना चालू हो जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, आयरन जब मिलाते हैं ऑक्सीजन के साथ और एन हाइड्रोजन ऑक्साइड लिए हैं, मतलब एन वाटर लिए हैं, तो क्या बनाता है, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। और यही किसका फॉर्मूला है, रस्ट का फॉर्मूला है, कौन सा, Fe2O3.NH2O। फिर दूसरा देखते हैं, द हाइड्रेट आयरन रेंसिडिटी, ये क्या, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट कैन बी इजीली नोटिस बाय द चेंज इन टेस्ट नोन एज रेंसिडिटी। मतलब वही ये प्रोसेस आप घर में भी देख सकते हैं, जब कोई खाना को गर्मी मौसम में खास करके जब शाम तक वो बहुत खट्टा हो जाता है खाने में और उससे अजीब टाइप का स्मेल आता है, क्यों आता है, वो ऑक्सीडेशन हो जाता है जितना भी उसमें फैट्स होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, वो स्मेल देना लग जाता है। और यही जो होता है रिएक्शन वो क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंज विद केप्ट फॉर लॉन्ग, अधिक समय तक बटर रखिएगा तो उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। अब किसी भी चीज़ को रेंसिडिटी से कैसे बचाएंगे, तो पहला प्रोसेस स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, दूसरा स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, तीसरा एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारा है,
स्टोरिंग फूड एंड इन्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब फूड को वैसे जगह रखना जहाँ किसका इन्वायरमेंट हो, नाइट्रोजन का। तो इसमें अपने लोग अधिकतर यूज करते हैं स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स। तो यही था पहला चैप्टर पूरा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भेज दें सबको जिसको ज़रूरत हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो मैथ का होगा। तब तक के लिए गुड बाय।